मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत पौधों की खरीद पर मिलेगा अनुदान। जलवायु अनुकूल कृषि पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिट्टी जांच बेहद ही जरूरी। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम और अब खबर विस्तार से। वृक्षारोपण शुरुआत से ही कृषि कार्य का अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फसल सुरक्षा में भी काफी हद तक मददगार साबित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विभाग कृषि वानिकी योजना चला रही है। योजना के तहत किसान वन विभाग की नर्सरी से 25 से अधिक पौधे 10 मिनट में डिपॉजिट कर खरीद सकते हैं। अगर पौधे लगाने में के 3 साल बाद 50% पौधा जीवित रह जाते हैं तो सरकार प्रति पौधा 60 रुपए अनुदान और 10 रुपए सिक्योरिटी मनी भी वापस कर देगी। इतना ही नहीं, हर पौधे पर किसान का ही मालिकाना हक होगा। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में पिछले दिनों जलवायु अनुकूल कृषि पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाव हेतु नवीनतम कृषि तकनीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करना था। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में जलवायु अनुकूल कृषि पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवीन तकनीकों और फसल प्रबंधन की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों के साथ कृषि विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जलवायु अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए था। इसके तहत किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों के चयन, जल संरक्षण तकनीकों और स्थायी खेती के उपायों पर विस्तृत जानकारी भी दी गई। प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, कभी टेम्परेचर कम हो जा रही है, कभी जो मौसम में गर्मी आना चाहिए तो ठंडा है, ठंडा आना चाहिए तो गर्मी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रकृति में बदलाव हो रहा है और हमारे किसान इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो चूँकि हमारी जो कृषि है वो पूर्ण रूप से जलवायु पर ही निर्भर है। वर्षा हो या टेम्परेचर हो या आर्द्रता हो, इत्यादि सारी चीज़ हमारे जलवायु पर ही निर्भर रहता है। और जलवायु में हो रहे परिवर्तन से हमारे किसान जो प्रगतिशील किसान हैं वो कैसे सामना कर सके, इसी पर हम लोग ने 1 दिवसीय आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। खेती की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग वर्तमान समय की मांग बन चुकी है। मिट्टी जांच तकनीक एक ऐसे ही प्रभावी विधि है जो किसानों को उनकी भूमि की उपयुक्तता और पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी प्रदान करती है। मिट्टी जांच से किसानों को यह पता चलता है कि उनकी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जैविक कार्बन की मात्रा कितनी है। इससे वे संतुलित उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। इस तकनीक से जल संसाधनों की बचत भी होती है, क्योंकि किसान उपयुक्त सिंचाई प्रणाली अपना सकते हैं। मिट्टी जांच से फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी काफी सहायता मिलती है। जाहिर है कि यदि किसान इस तकनीक को अपनाकर खेती करते हैं तो उत्पादकता तो बढ़ती ही है, मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहती है, जिससे टिकाऊ खेती को काफी बढ़ावा मिलता है। बिहार में नींबू की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसकी मुख्य वजह उन्नत प्रभेदों का विकास, जिससे किसानों को अधिक पैदावार और बेहतर गुणवत्ता के फल मिल रहे हैं। प्रमुख उन्नत प्रभेदों में कागजी नींबू, प्रभा नींबू, पंत नींबू 1 और बीजू नींबू शामिल किए गए हैं और ये प्रभेद अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबी शेल्फ वाली माने जाते हैं।
कृषि उत्पादन में कीटों का आक्रमण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में किसानों के लिए बेहतर तकनीक है लाइट ट्रैप। यह कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर प्राकृतिक तरीके से कीट पर नियंत्रण में काफी मदद करता है। और अब आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरे और ताजे सब्जियों के भाव। बैगन 1050 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 600 रुपए प्रति क्विंटल, गोभी 2800 रुपए प्रति क्विंटल, बंद गोभी 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 3000 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल और भिंडी 3800 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना दर्ज की गई है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसके जरिए आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। नमस्कार, मैं किशोर जबी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे सरकार की योजनाओं के विषय में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई भी सब्जी, हर सब्जी में भी प्रयोग किया जाता है टपक सिंचाई पद्धति जो है, उससे काफ़ी मतलब कि उपज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और पानी की बचत काफ़ी होती है, श्रम की बचत होती है और फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी भी जो है उसका काफ़ी उसका बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी उसका बढ़ जाता है। फर्टिलाइज़र ग्रहण करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, फर्टिलाइज़र बर्बाद नहीं होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। कम पानी में बेहतर सिंचाई की आधुनिक तकनीक है सूक्ष्म सिंचाई। इस तकनीक में पानी सीधा पौधे की जड़ में जाता है, जिससे पानी की खपत कम होती है और फसल की पैदावार अच्छी होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये तकनीक सब्जी एवं फलों की खेती के लिए कितना कारगर है। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ सुधीररंजन प्रसाद गुप्ता जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, घटता जलस्तर, खास करके यह हमारा जो जलस्तर है आज की तारीख में, वह चिंतन नहीं चिंता का विषय है। घटता जलस्तर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो चापाकल हम कल तक 20-25 फीट 50 फीट में चलाते थे, आज वही चापाकल 150 फीट में जा चुका है। वैज्ञानिकों ने जो तकनीक ईजाद की, उसमें कई तरह के ऐसे तकनीकों का ईजाद हुआ जिससे कि पानी की खर्चा कम हो, पानी का खर्च कम हो और हमारे फसलों को पर्याप्त पानी भी मिल जाए। उसी तकनीक में आज हम एक तकनीक की चर्चा करने जा रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। खास करके अब जो हमारा बिहार में सीजन है, आम है, लीची है, मतलब बागवानी फसल है, उसमें सब्जियां भी है, तो खास करके बागवानी फसल और सब्जियों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या महत्व है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है।
पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर SP गुप्ता। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, काफ़ी चर्चित पद्धति है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, क्या है सर? पहले इसके बारे में हमको जानकारी दे दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आज का विषय है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई एक मतलब कि पानी की जो है कम से कम मतलब कि प्रयोग करके और उसको अंतराल के पानी को खेतों में फसलों पर कम मतलब अंतराल पर और कम मात्रा में दे करके उसमें और उसको सिंचाई को सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। सूक्ष्म सिंचाई जो है आपको जो जनरल सिंचाई है, जो सामान्य सिंचाई है फ्लड इरिगेशन, उससे हट करके है। फ्लड इरिगेशन में तो पानी जो है बहुत बर्बाद होता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में पानी को हम बहुत मतलब बचाव करते हैं, पानी इसमें काफ़ी बचत होती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है पौधों के जड़ क्षेत्र में ही मतलब कि पानी को दिया जाता है और प्लास्टिक से बनी हुई युक्तियाँ होती है जो कि सूक्ष्म सिंचाई करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई में जो है मतलब कि इसमें लेटरल्स होते हैं, मतलब कि सब मेंस होते हैं, मेंस होते हैं, सबलेट होते हैं। इसी तरह से आपको मतलब प्लास्टिक के पाइपों द्वारा जो है पानी जो है और पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी दिया जाता है, जिससे कि पौधों को डायरेक्ट पानी जो है सीधे पौधा अपना यूज करता है, प्रयोग करता है। उसके साथ साथ हम घुलनशील जो है उसमें खाद भी दे सकते हैं और कीटनाशक दवाई भी दे सकते हैं, जो कि पानी के साथ सिंचाई के साथ ही पानी आपको उसमें पौधों के जड़ क्षेत्र में पर्याप्त होता है।
अच्छा सर, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का खास करके आज जो हमारा विषय है बागवानी फसलों में, तो बागवानी फसलों में बगीचे जो हमारे हैं, फलों के बगीचे हैं, पहले हम उसी पर बात करते हैं कि फलों के बगीचे हैं, काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है उसमें, तो उस उपलब्धता को की कमी को कैसे ये पूरा करता है? टपक सिंचाई जहाँ जहाँ मतलब कतार में जो पौधे लगे रहते हैं, मान लीजिए आम का ही पौधा लगा हुआ कतार में, या लीची का पौधा लगा, जो भी लगा हुआ कतार में ही, मतलब कि ड्रिप इरीगेशन के लगा हुआ था सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन में मतलब मेन लाइन्स होता है, मेन से बाद सब मेंस होता है, सब मेंस निकलता है लेटरल्स में जो है जहाँ जहाँ पौधे लगे वहाँ पर मीटर लगाते हैं, ड्रिपर लगा देते हैं। उसमें पौधों की मतलब उम्र के हिसाब से, छोटा पौधा है कि दो मीटर एक लगाएंगे, और मतलब कि 4 LPS का, और अगर पौधा जो बड़ा होता जाता है उसमें मीटर 2-3 लगा देते हैं, और एक लाइन से लेटरल में ही मीटर को जो है उसमें फिक्स कर देते हैं होल करके, उसी बूंद करके पानी जड़ क्षेत्र में गिरता है। और जब भी हम इसको मतलब कि घुलनशील जो है उसमें खाद भी साथ साथ उसको जो है जब भी ज़रूरत होता है उसमें घुलनशील साथ में सिंचाई के साथ साथ आप घुलनशील खाद भी उसमें सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। और चूँकि जड़ क्षेत्र में पानी पहुंचता है, पानी बर्बाद नहीं होती है, जहाँ जहाँ पौधा लगा वहीं पर पानी लगा होता है, मीटर ड्रिपर वहीं आप देते हैं। पौधों के हिसाब से ही आप 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, जैसा पौधे का बढ़वार हुआ उस हिसाब से मीटर का बढ़ाते जाते हैं। 2 LPS से लेकर के 20 LPS तक जो है मतलब कि मीटर ड्रिपर का हम प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से हर फसल के लिए अलग अलग दूरी होती है, तो उसके लिए मीटर का भी जो है अलग अलग उसी हिसाब से अपना लेटर लाइन पर वहीं पर छिद्र करके उसमें पाइप में उसको हम लगा देते हैं उसमें। इस तरह से सूक्ष्म सिंचाई पौधों मतलब कि खासकर मतलब कि बागवानी फसलों के लिए और बहुत ही मतलब कि बेहतर कारगर मतलब कि ये सिंचाई की पद्धति है। लेकिन सब्जी फसलों में खास करके अभी जो गर्मा मौसम होता है सर, गर्मा सब्जियों में पानी की लोग जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि लोग फ्लड इरिगेशन कर देते हैं बिल्कुल, और चूँकि उससे नमी भी बनती है, तो उस नमी की कमी को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पूरा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, नमी को जो है खासकर में सब्जियों वाले फसल में जो लगी होती है आप ड्रिप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जहाँ आपके ड्रिप इरीगेशन में जहाँ आपका मतलब पौधा लगा हुआ है, जहाँ प्लांट पेड़ लगा हुआ है सब्जियों का, वहीं हम जड़ क्षेत्र में पानी देते हैं। और फ्लड इरीगेशन में पानी पूरा फैलाव हो जाता है, उससे खरपतवार भी काफ़ी हो जाता है, पानी की बर्बादी होती है, श्रम की बर्बादी होती है, हर तरह से बर्बादी होती है। और इसमें सब्जियों में खासकर सब्जियों में भी कोई भी सब्जी, हर सब्जी में भी प्रयोग किया जाता है टपक सिंचाई पद्धति जो है, उससे काफ़ी मतलब कि उपज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, और पानी की बचत काफ़ी होती है, श्रम की बचत होती है, और फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी भी जो है उसका काफ़ी उसका बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी उसका बढ़ जाता है। फर्टिलाइज़र ग्रहण करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, फर्टिलाइज़र बर्बाद नहीं होता है। सर अब एक सवाल थोड़ा सा हम किसानों के लागत पर भी बात करते हैं, क्योंकि लागत भी तो उसकी होनी चाहिए ना, कि हमें उसकी लागत अगर कहीं ज़्यादा हो गई तो फसल से जो हमें आउटपुट आ रहा है वो कम जाएगा हमारा। तो किसान बोरिंग जैसे हमारा है तो उसमें तो बोरिंग एक बार हो गया, उससे पानी पटा रहे हैं। अब जब सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की ओर जाएंगे तो इसमें पाइप है या जो भी सब लाइन है या कई तरह के पाइपलाइन उसमें हैं, तो उसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, फिर किसान के लिए तो वो लागत बढ़ जाती है। तो उसको कैसे, वो भी तो एक हमारे लिए किसानों के लिए खर्च का सब्जेक्ट हो जाता है। शुरू में जो है मतलब कि आपको मतलब शुरुआत खर्चा लगेगा माइक्रो इरीगेशन में, टपक सिंचाई में, लेकिन धीरे धीरे जो है आप देखिएगा 2-3-4 साल में आपका सब ये कॉस्ट कम हो जाएगा। फ्लड इरीगेशन सिंचाई से तुलना कीजिएगा तो आपको मतलब टपक सिंचाई में या माइक्रो इरीगेशन सिंचाई में आपको जो है इसमें कम खर्चा आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उपज में वृद्धि होती है इसमें, और श्रम की बचत होती है, और इसमें मतलब कि और कोई मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है, और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, खरपतवार नियंत्रण होता है इसमें। चूँकि पानी हमको पूरा क्षेत्र में फैलाया नहीं जाता है, पानी जहाँ वहीं देते हैं जहाँ पर जड़ क्षेत्र में पौधा लगा वहीं पानी देते हैं, तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें श्रम बचत हुआ, उपज में यील्ड हुआ, आपको पानी का बचाव हुआ। और दूसरी बात खाद भी जो है, फर्टिलाइज़र जो है, घुलनशील फर्टिलाइज़र डायरेक्ट आप जो उसमें प्लांट को देते हैं, उससे जो है उसको मतलब कि ज़्यादा उपयोग कर पाता है प्लांट, उससे ज़्यादा ग्रोथ वृद्धि होती है, उपज में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपने देखा कि हम एक स्लोगन जरूर कहेंगे इसमें कि जल बचाइए, देश बचाइए और अपना भविष्य बचाइए। चूँकि जल रहेगा तभी हम रहेंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ ना दे सकते हैं तो कम से कम पीने के लिए जल और श्वास लेने के लिए एक अच्छा पर्यावरण ज़रूरी है। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और किसान भाइयों फिर मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि फलों और सब्जियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक कितनी कारगर है। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और हमेशा की तरह जानेंगे सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं सरकार की कृषि योजनाओं पर आधारित ये शॉर्ट वीडियो फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है।
कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की डीजीसीए द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के विषय में विस्तार से जाना और साथ ही साथ जाना कि ये तकनीक फलों और सब्जियों की खेती के लिए कितनी कारगर है। साथ ही साथ सरकार की कृषि आधारित योजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नवीन जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।